वैसे तो देश की तरक्की के लिए सबको साथ लेकर सबके विकास का दावा किया जाता है। सरकार कहती है जब सबका विकास होगा तो तभी देश का विकास संभव है। लेकिन जब कोई दलित बराबरी की बात करे तो मनुवादियों की रातों की नींदें उड़ने लगती हैं। उनके खिलाफ आंदोलन के दावे किए जाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी। पिछले 24 घंटे में दलितों के साथ होने वाली घटनाओं के बारे में जानेंगे। दलितों से जुड़ा पहला मामला मध्य प्रदेश से है, जहां हाल ही में अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिकारी एवं कर्मचारी संघ AJAKS का प्रोविंशियल प्रेसिडेंट चुने जाने वाले IAS ऑफिसर संतोष वर्मा के अंबेडकर मैदान में हुए पब्लिक इवेंट के दौरान आरक्षण खत्म करने के लिए ब्राह्मण लड़की से शादी करने का बयान अब काफी तूल पकड़ चुका है। एक तरफ ऑल इंडिया ब्राह्मण समाज ने संतोष वर्मा के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए प्रेसिडेंट पुष्पेंद्र मिश्रा ने चेतावनी जारी की है कि अगर संतोष वर्मा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई तो पूरा ब्राह्मण समाज राज्य में अनशन करेगा। तो वहीं भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने खुले तौर पर संतोष वर्मा का समर्थन करते हुए कहा कि ब्राह्मण कितने संतोष वर्मा को दबा सकते हैं। आने वाले समय में हर घर से एक संतोष वर्मा निकलेगा। उन्होंने सामाजिक बराबरी के लिए जो भी कहा सही कहा। अगर ब्राह्मण की बेटी दलितों के घर आएगी तभी जातिगत भेदभाव खत्म हो सकता है। आपको बता दें कि 23 नवंबर 2025 को भोपाल में AJAKS स्टेट कन्वेंशन में सीनियर IAS ऑफिसर संतोष वर्मा ने कहा था कि जातिगत भेदभाव और आरक्षण तभी खत्म होगा जब कोई ब्राह्मण अपनी बेटी का रिश्ता मेरे बेटे से करने की इजाजत देगा। हालांकि ब्राह्मण समाज के इस हंगामे के बाद मध्य प्रदेश की जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की तरफ से कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए उनके बयान को सामाजिक सद्भाव के लिए नुकसानदायक और सिविल सर्विस कंडक्ट नियमों का खुला उल्लंघन बताया है। उन्हें 7 दिनों के अंदर जवाब देना है कि उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों ना की जाए। वहीं बीजेपी के सीनियर लीडर और पूर्व मिनिस्टर गोपाल भार्गव ने संतोष वर्मा को चरित्रहीन करार देते हुए सरकार की इमेज खराब करने वाला बताया है। वहीं कांग्रेस MLA और डिप्टी लीडर ऑफ अपोजिशन हेमंत कटारे ने भी संतोष वर्मा के जेल भेजने की मांग की है। हालांकि संतोष वर्मा ने भी माफी मांगते हुए सफाई पेश की है कि उनका 27 मिनट का भाषण था, लेकिन उसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। ये केवल उन्हें बदनाम करने की एक साजिश है। दलितों से जुड़ा अगला मामला उत्तर प्रदेश के जालौन से है, जहां दलितों के साथ होने वाले अपराधों में न्याय के लिए होने वाली देरी के पीछे के कारणों का पर्दाफाश हुआ है। दरअसल दलित डिग्निटी एंड जस्टिस सेंटर DDJC की एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि दलित उत्पीड़न और SC/ST एक्ट के मामलों में 60 से 90 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल करने का प्रावधान है। लेकिन जालौन जिले में 62 ऐसे मामले सामने आए हैं जिन्हें दर्ज हुए करीब 1000 दिनों से भी ज्यादा हो चुका है, लेकिन अभी तक ना तो चार्जशीट दाखिल की गई है और ना ही पीड़ित के सामने फाइल रिपोर्ट दिखाई गई है। DDJC के संस्थापक और इलाहाबाद हाई कोर्ट के एडवोकेट कुलदीप कुमार बौद्ध ने इस मुद्दे पर SP डॉक्टर दुर्गेश कुमार से सीधे मुलाकात करके उन 62 मामलों को दबाने को लेकर सवाल किए हैं। उन्होंने कहा है कि केवल दलित और पिछड़े होने के कारण ही इन मामलों में देरी की गई, क्योंकि उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। हालांकि SP ने जल्द से जल्द इन मामलों को निपटाने का आश्वासन दिया है। बताते चले कि दलित उत्पीड़न को कम करने के लिए DDJC एक्सेस टू जस्टिस कैंपेन चला रही है, जिसके तहत हर गांव में दलित मानवाधिकार रक्षक तैयार किए जा रहे हैं, जो कि दलितों के लिए संवैधानिक और त्वरित न्याय के लिए कार्य करेंगे। दलितों से जुड़ा अगला मामला उत्तराखंड के हरिद्वार से है, जहां एक साध्वी के साथ मारपीट और फिर उसे जिंदा जलाने की कोशिश का मामला काफी गर्मा गया है और साध्वी को न्याय दिलाने के लिए दलित समाज सड़क पर उतर आया है। दरअसल ये मामला हरिपुर कलां के राष्ट्रीय भक्ति आश्रम का है, जहां रहने वाली साध्वी रेणुका को 20 नवंबर को कुछ लोगों ने पहले तो बुरी तरह से मारा और फिर उस पर मिट्टी का तेल छिड़ककर जिंदा जलाने की कोशिश की थी। दलित समाज ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए आरोप लगाया कि पुलिस ने इस मामले में जानबूझकर लापरवाही की है, जबकि साध्वी के आश्रम की जमीन हथियाने के लिए कुछ लोग उसे परेशान कर रहे हैं और उन्हीं लोगों ने बिल्डर के साथ मिलकर साध्वी पर हमला किया है। साध्वी की हालत फिलहाल स्थिर है, लेकिन दलित समाज में इस हमले को लेकर काफी रोष है। वाल्मीकि महासंघ के संस्थापक अध्यक्ष भंवर सिंह ने पुलिस को 7 दिनों का समय दिया है कि आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए, नहीं तो दलित समाज आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएगा। हालांकि पुलिस की तरफ से अभी तक
कोई भी आधिकारिक बयान नहीं जारी किया गया है। दलितों से जुड़ा अगला मामला तमिलनाडु के चेन्नई से है, जहां एक दलित ट्यूशन असिस्टेंट प्रोफेसर को केवल इसलिए निलंबित कर दिया गया क्योंकि उसने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर वॉर की धमकी दी थी। दरअसल लोरा संथा कुमार ने बताया कि वो SRM यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर काम कर रही थी। 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उन्होंने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर कुछ पोस्ट की थी, जो कि पता नहीं कैसे राइट विंग सोशल मीडिया हैंडल पर लीक हो गए थे और उन्हें बिना वजह टारगेट किया जाने लगा। इतना ही नहीं, ये मुद्दे को लेकर उन्हें प्रोफेसर की नौकरी के लिए अयोग्य बताकर 8 मई को ही टर्मिनेट कर दिया गया। वहीं सोशल मीडिया पर उन्हें एंटी नेशनल बताकर इंडियन आर्मी के खिलाफ बोलने वाला बताया गया, जबकि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया था। हालांकि इस मुद्दे पर जांच कमेटी बिठा दी गई है। लोरा ने करीब 12 युद्ध विरोधी मैसेज पोस्ट किए, जबकि उन पोस्ट में कोट्स, वार्निंग और फैक्ट चेक पोस्ट किए, जिसमें लोगों से लड़ाई की इंसानी कीमत को पहचानने की अपील करने वाला एक मैसेज और युद्ध के प्रोपेगेंडा के बारे में जॉर्ज ऑरवेल का एक कोट भी शामिल था। लेकिन इंटरनल इंक्वायरी कमेटी ने 16 जून को लोरा पर 5 आरोप लगाते हुए रिपोर्ट देते हुए आर्म्ड फोर्सेस के खिलाफ गलत कमेंट पोस्ट करने और देश के हितों के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया है। हालांकि लोरा इतने महीनों से न्याय के लिए भटक रही हैं। वो बार-बार दलीलें दे रही हैं कि उनके कमेंट को गलत तरीके से पेश किया गया है। जांच केवल दिखावा थी। दलित होने के कारण उन्हें बलि का बकरा बनाया गया है ताकि उनके पद पर किसी और को बैठाया जा सके। इस मामले में लोरा के तमिलनाडु मुख्यमंत्री के सेल में याचिका दायर की गई है, जिसके बाद मराई मल्लाई नगर पुलिस ने SRM विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार डॉक्टर S पोनुस्वामी से पूछताछ के लिए तलब किया है। ऐसे में देखना यह होगा कि लोरा को सही न्याय मिलता है या नहीं। दलितों से जुड़ा अगला मामला यूपी के अयोध्या से है, जहां कुछ दिनों पहले एक दलित युवक की ईंट से पीट कर हत्या करने का मामला अब सियासी रंग पकड़ने लगा है। ये मामला अयोध्या जिले के बीकापुर कोतवाली क्षेत्र के सहावा गांव का है, जहां एक दलित युवक यदुनाथ की कुछ दबंगों ने मामूली कहासुनी पर ईंट से कुचलकर कर दी थी, जिससे डरे से हमें परिवार वाले पुलिस से कई बार गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद इस पर राजनीति तेज हो गई है और बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने खुद पीड़ित परिवार से मुलाकात की। उन्होंने पुलिस पर सवालिया निशान लगाते हुए कहा कि बीजेपी शासन में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है और दलितों का उत्पीड़न बढ़ रहा है। उन्होंने सरकार से पीड़ित परिवार की सुरक्षा की मांग करते हुए उचित मुआवजा देने की मांग की है। पूरा परिवार अभी सदमे में है और आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पाल ने जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। दलितों से जुड़ी इन खबरों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।